तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे कमेंट आया कि सर अगर इन्वेस्टर की डेथ के बाद नॉमिनी चाहे तो वही म्यूचुअल फंड में आगे कंटिन्यू कर सकता है या नहीं। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो सर का कहने का मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो इन्वेस्टर का जितना भी इन्वेस्टमेंट है, क्या उस इन्वेस्टमेंट का हमको पैसा मिलेगा या वो पूरा की पूरा इन्वेस्टमेंट हमको ऐसा कि ऐसा मिल जाएगा। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। एंड दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है। दोस्तों डेली बेसिस पे मार्केट कब अप है कब डाउन है उसकी कंप्लीट जानकारी उस चैनल पे आपको मिलती है। अगर आपको वो चैनल ज्वाइन करना है तो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों मैं पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं, दोस्तों म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो अभी सेबी ने दोस्तों एक नया नियम लागू करा है कि म्यूचुअल फंड के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी है। ठीक है, ये टाइम पीरियड दोस्तों काफी टाइम से चल रहा है। सेबी ने बहुत टाइम पहले से अपडेट दिया था कि नॉमिनी आपको ऐड करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन क्या होता है हमेशा डेट बढ़ जाती है। ठीक है, हमेशा डेट बढ़ जाती है। हमेशा ये आता है कि अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं करा तो आपका जो म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन है वो फीस हो जाएगा, उसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी इसकी डेट बढ़ गई है दोस्तों, तो 31 दिसंबर तक का आपके पास टाइम पीरियड है। ठीक है, अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा हो तो नॉमिनी ऐड कर लेना। क्लियर है। अब बात पहले ये करते हैं कि सर पहले के टाइम पे जब सेबी ने कंपलसरी नहीं करा था कि नॉमिनी ऐड करना, करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, तो सर उस टाइम क्या होता होगा अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, अगर उस टाइम इन्वेस्टर की डेथ होती थी तो क्या होता था, उसमें दो ऑप्शन होते थे। पहली चीज तो ये, अगर आपने नॉमिनी ऐड कर रखा है तो जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, इजीली आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, बात आती है कि इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो जाती है और उसने नॉमिनी भी ऐड नहीं कर रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होता था दोस्तों, थोड़ी कानूनी कार्यवाही होती थी। ठीक है, उसमें थोड़ा डॉक्यूमेंट ज्यादा लगते थे, आपका ब्लड रिलेशन है वो चेक होता था। उसके बाद क्या होता था, जो भी फैमिली का मेंबर है जिससे उसका ब्लड रिलेशन है उसको वो पैसा दे दिया जाता था। कब दे दिया जाता था, जैसे मान लीजिए 5 फैमिली मेंबर हैं, 5 फैमिली मेंबर हैं। अब 5 में से क्या है दोस्तों कि जो पांचों के साइन होंगे पेपर पे, एक पेपर रहता है गवर्नमेंट का, उस पे साइन होंगे। ठीक है, कि आपकी रजामंदी है पांचों की कि इस मेंबर को पैसा देना चाहिए। अगर इनमें से एक ने भी साइन नहीं करे पांचों में से तो वो पैसा अटक जाता था, पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, इसीलिए दोस्तों सेबी ने क्या कर दिया है, म्यूचुअल फंड में कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा, जिससे फ्यूचर में ये झंझट नहीं हो। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि सर अब मान लीजिए कि इन्वेस्टर की तो डेथ हो गई, ठीक है, तो नॉमिनी को वो पैसा कैसे मिलेगा, नॉमिनी को पैसा मिलेगा या इन्वेस्टमेंट मिलेगा। देखो यहाँ पे ये चीज देखो, जैसे मान लीजिए जो भी हमारा इन्वेस्टर था उसने म्यूचुअल फंड में क्या है दोस्तों, कम से कम मान लीजिए 5 फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, 5 फंड का उसका पोर्टफोलियो था कंप्लीट। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो जो भी हमारा नॉमिनी है उसको कंप्लीट पैसा मिलेगा या इन्वेस्टमेंट ऐसा कि ऐसा ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो जब भी नॉमिनी को इन्वेस्टर की वैल्यू मिलती है तो देखो पैसा नहीं मिलता है, यहाँ पे ये चीज समझो। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने HDFC फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, HDFC फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्वेस्टर ने, अब इसकी डेथ हो गई, तो जो HDFC फंड है ना ये ऐसा कि ऐसा ट्रांसफर हो जाएगा नॉमिनी को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फंड ट्रांसफर होता है, यहाँ पे पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, आपका फंड जो भी इन्वेस्टर है उसका जितने भी फंड होंगे वो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, नॉमिनी को ट्रांसफर होने के बाद अगर नॉमिनी चाहे तो उस फंड में कंटिन्यू रख सकता है, इन्वेस्टमेंट चालू रख सकता है। अगर चालू नहीं रखना है तो आप विदिन सेकेंड, ठीक है, जैसे आपको ट्रांसफर हो जाए आपके जितने भी यूनिट हैं जितने भी फंड है, उसके बाद आप चाहो तो आपका पैसा निकाल सकते हो। क्लियर है, अगर नहीं निकालना तो जो भी नॉमिनी है वो कंटिन्यू रख सकता है उस इन्वेस्टमेंट को। तो क्लियर है दोस्तों, मैंने दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए करी है जिससे मैं आपको इजीली बता सकूं, ठीक है, कि सेबी का जो पहले का नियम था, पहले क्या कार्रवाई होती थी और अभी जो कंफ्यूजन है सर का, ठीक है, वो भी मैंने कंप्लीट इस वीडियो में ले लिया है। ठीक है, तो आई होप सर आपका जो भी कंफ्यूजन था इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय श्री श्याम।